मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 8 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पिछले 6 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट की वजह से रविवार को भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई। आज भी यही सिलसिला जारी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि 138 में से 135 डिस्टेंस पर फ्लाइट की सुविधा वापस शुरू हो गई है। इंडिगो ने कहा कि हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए थोड़ा समय और लगेगा। वहीं आपको बता दूं, इससे पहले सरकार ने एक्शन लेते हुए कंपनी को पैसे रिफंड करने और कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 सितंबर को रात 8 बजे तक पूरा करने की चेतावनी कंपनी को दी थी और अगले 48 घंटों में पैसेंजर के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवरी करना होगा। और बड़ी खबर यह भी है, इंडिगो ऑपरेशनल संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइंस ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड कर दिया है। देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटा दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम को यह जानकारी दी और बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर भी रोक लगाई है। हवाई किराया फिक्स किया है। अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की दूरी तक 7500 रुपए और 500 से 1000 किलोमीटर तक 12000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम के तहत 97% से ज्यादा वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे, क्योंकि इन वोटर्स की मैपिंग का पूरा काम हो चुका है। अब केवल 3% वोटर ही ऐसे हैं जिनको दस्तावेज देने होंगे। 11 दिसंबर तक BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे। इसके आगे यह संख्या और कम होने के आसार है। देखिए, प्रदेश में अभी 5,48,84,570 वोटर्स हैं। इनमें से केवल 16,46,000 वोटर्स को ही दस्तावेज जमा करवाने होंगे, क्योंकि इनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। इन वोटर्स को निर्वाचन विभाग नोटिस भी जारी करेगा। इसके बाद भी यदि ये दस्तावेज जमा नहीं करवाएंगे तो उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। और देखिए, बड़ी बात यह है, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में वोटर लिस्ट का 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो गया है, जिससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। वोटर लिस्ट की मैपिंग में भी राजस्थान टॉप पर है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने या लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यानी कि परिजनों को डेड बॉडी लेनी ही होगी। अगर परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी 1 साल की सजा होगी। दरअसल पिछली गहलोत सरकार के समय बने राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब इसके प्रावधानों के तहत कार्यवाही आसान हो गई है। इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता भी आएंगे। 24 घंटों में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा देगी। आपको बता दूं, पिछली गहलोत सरकार के समय 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में इसका बिल पारित हुआ था। यानी कि आपने देखा होगा, कई जगह डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। अब बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। एक और बड़ी और काम की खबर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कल 7 दिसंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सत्ता और संगठन के तालमेल से प्रदेश के विकास की रूपरेखा को तैयार किया गया। इसी महीने बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मद्देनजर पदाधिकारी को सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला कल भी जारी रहा। रविवार यानी कि 7 दिसंबर को जयपुर एयरपोर्ट से आने जाने वाली 22 फ्लाइट कैंसिल हुई। जयपुर से बाहर जाने के लिए पैसेंजर्स बसों में फ्लाइट जितना किराया दे रहे हैं। शनिवार को भी 18 फ्लाइट रद्द हुई थी। हालांकि राहत की बात यह है, शनिवार को जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर एयरपोर्ट पर सभी एयरलाइंस के शेड्यूल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। लेकिन जयपुर में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इस प्रकार की समस्या होती है तो प्राइवेट बस वाले यात्रियों से बस का किराया भी फ्लाइट जितना ही वसूल रहे थे।
बांसवाड़ा से बड़ी खबर। बांसवाड़ा में घर के बाहर अलाव ताप रही नाबालिग पर अचानक लेपर्ड ने हमला कर दिया। लेपर्ड ने नाबालिग को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। परिजन बचाने के लिए दौड़े तो लेपर्ड भागकर एक घर में घुस गया। जिस कमरे में लेपर्ड घुसा था, लोगों ने उसका दरवाजा बंद कर लेपर्ड को कमरे में बंद कर दिया। वन विभाग की टीम के रेस्क्यू शुरू करने से पहले ही लेपर्ड ने कमरे में उल्टी की और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला कलिंजरा थाना क्षेत्र के हिरजी दैड़ा गाँव का रविवार सुबह करीब 8 बजे का है। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में 5 मंजिला निर्माणाधीन होटल धराशायी कर दिया। इसे गिराने से पहले बिल्डिंग की संरचना को कमजोर करने के लिए जेसीबी मशीनों से ड्रिलिंग करवाई गई थी। होटल के मालिक जेडीए की कार्रवाई का विरोध करने भी पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनटों में 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। वहीं होटल मालिकों ने बताया कि पॉलिटिक्स पावर का इस्तेमाल किया गया है। जब हम इसे बना रहे थे तो एक भी लीगल टीम नहीं आई, हमारे आर्किटेक्ट से भी बात नहीं की। मालवीय नगर के सेक्टर 9 में 90 गज एरिया में होटल का निर्माण करीब पूरा हो गया था। शनिवार को बेसमेंट के पास खुदाई के दौरान होटल में दरारें पड़ गई थी। इसके साथ ही होटल एक तरफ पूरी तरह झुक भी गया था। अब इसी इमारत को गिरा दिया गया है। कोटा से बहुत बड़ी खबर। कोटा में एक पुराने पेड़ के तने के अंदर हनुमान जी की लगभग 3.5 से 4 फीट ऊंची प्रतिमा अचानक प्रकट हो गई। ये खबर तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई, जिसके बाद प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत वार्ड पार्षद को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना करवाई। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि 300 से 400 साल पुराने इस आश्रम परिसर में एक सूखा पेड़ था, जिसके तने को रविवार को सफाई के दौरान जलाया गया। कुछ देर बाद तने में से प्रतिमा के आकार का हिस्सा दिखाई देने लगा, जिसके बाद लोगों ने सावधानी पूर्वक तने को काटा तो हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति निकली। प्रतिमा मिलने की खबर से पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। सिरोही जिले से बड़ी खबर। यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रही जिले के किसानों के लिए बड़ी ही राहत वाली खबर है। किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाने के लिए जिले में 700 मीट्रिक टन की नई खेप पहुंच गई है और वितरण भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इसी सप्ताह करीब 650 मीट्रिक टन यूरिया की नई खेप और आने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में करीब 79,935 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसलों की बुआई हुई है। ऐसे में फसलों की ग्रोथ के लिए अब यूरिया की आवश्यकता है। जोधपुर से बड़ी खबर। शेरगढ़ क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल प्रसव का मामला सामने आया है, जहां 11 बेटियों को जन्म दे चुकी एक महिला ने अपने 12वें प्रसव में एक बेटे को जन्म दिया है। यह प्रसव इतना जोखिम भरा था कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी, लेकिन शेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सतर्कता से दोनों सुरक्षित है। दरअसल बताया जा रहा है, शेरगढ़ में एक श्रमिक ने बेटे की चाह में 11 बेटियां पैदा कर दी। उसके बाद 12वीं संतान बेटे के रूप में हुई। खुद पति ने बताया, उनकी 25 साल की शादीशुदा जिंदगी में कमला देवी ने लगभग हर 1.5-2 साल के अंतराल में 11 बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से 9 जीवित है और 2 की मृत्यु हो गई है और अब 12वीं संतान के रूप में बेटा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि लगातार 11 प्रसवों की वजह से महिला का गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी काफी कमजोर हो चुका था। इस स्थिति में प्रसव के दौरान गर्भाशय फटने और अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा काफी बढ़ गया था। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर। पत्नी ने अपने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। हत्या की मास्टरमाइंड पत्नी थी। उसने लव अफेयर में बाधक बन रहे पति को हटाने के लिए खुद ही पूरी साजिश रची। उसने प्रेमी को सलाह दी कि वह डीमार्ट से चाकू खरीदे। प्रेमी ने डीमार्ट से खरीदे गए चाकू से ही 20 रास्ते में ही प्रेमिका के पति का गला काट दिया था। इसके बाद पत्नी महाराष्ट्र से फ्लाइट करके जयपुर पहुंची। वहां से शादी के करीब 7 साल बाद पहली बार वह इटवाल का गच्चीपुरा स्थित पति के पैतृक निवास पर शोक सभा में जाकर रोने लगी। अब इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, वैसे सोने और चांदी के भाव और मंडियों के भाव आज आए नहीं है, क्योंकि कल रविवार था, इसलिए अधिकांश मंडियां बंद थी। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच एक हल्का और काफी कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रखा है।
इसी कमजोर सिस्टम की वजह से पश्चिमी राजस्थान के जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर समेत कई जिलों में हल्के बादल छाए, हालांकि इससे बारिश नहीं हुई। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि नए और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव आज और कल भी दिखाई दे सकता है। हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है। साथ ही राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।